जिंदगी की दौड़ में जब हम हर तरफ से हार रहे होते हैं तो हम अक्सर भगवान से पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो। सपोज करिए आप बिजनेस कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, हर तरफ से टॉर्चर मिल रहा है, कईयों को नौकरी मिल नहीं रही है, पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात, पास नहीं हो रही है परीक्षाएं, असफलता ही असफलता, पैसों की प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम। उसके बाद हम भगवान से पूछते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो, प्रॉब्लम क्या है। जवाब जो है ना एक कहानी में छुपा है। महाभारत होके चुकी है, अब शेष शैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं और अंग अंग में तीर चुभे हैं उनके, एवरीवेयर, पूरी बॉडी में तीर ही तीर है। ठीक है, क्योंकि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने ये कहा था कि जब तक हम इंद्रप्रस्थ के आसन पर, मतलब इंडिया के थ्रोन पर, जब तक एक राजा देख नहीं लेंगे, धर्म से समर्पित एक राजा देख नहीं लेंगे, तब तक हम अपना देह त्याग नहीं करेंगे। आई विल नॉट गिव अप दिस बॉडी। और इच्छा मृत्यु थी, मतलब अपने आप से वो जब चाहेंगे तभी अपने प्राण छोड़ सकते हैं। तो बीच युद्ध में, महाभारत के युद्ध में बीच में ही वो डिफीट हुए और उन्हें जो है शेष शैया पे अर्जुन के तीरों से लिटा दिया गया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अब वो इंतजार कर रहे हैं। महाभारत खत्म हो गई है, युद्ध खत्म हुआ, कृष्ण भगवान पांचों पांडवों के साथ उन्हें मिलने आते हैं। अब जब कृष्ण भगवान वहां आते हैं तो शेष शैया पर वो पड़े हैं और बहुत पीड़ा में है, दर्द में है, तकलीफ में है। वो कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे भगवान कृष्ण, मैं अपने पिछले जन्मों को देख सकता हूं, तो मैंने 72 जन्म पीछे जाकर देखा, यह महाभारत की कथा है, मैंने 72 जन्म पीछे जाकर देखा, मैंने कोई ऐसा पाप कर्म किया ही नहीं है जिसकी वजह से मुझे अंग अंग में पीड़ा हो रही है। क्यों, ये इतनी तकलीफ क्यों है? अगर आपके सुई चुभ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। आप सोचिए, उनके अंग अंग में हर एक बॉडी पार्ट में तीर चुभे हुए थे और उतने दिन तक उन्हें तड़पना पड़ा। तो भगवान कृष्ण तो त्रितालज्ञ हैं, वो उनके पास जाकर कहते हैं कि भीष्म, तुमने सिर्फ 72 जन्म पीछे देखा, तुम 172 जन्म पीछे देखो, तुम राजा ही हुए थे, तुम राजा थे और मद में चल के जा रहे थे। तुम रास्ते में जैसे ही गए तो एक सांप पड़ा हुआ था, तुम्हें लगा कि सांप को किनारे कर दें वरना पैर से मर जाएगा, तो तुमने एक तीर से उसको ऐसे उठा के ऐसे हटा दिया रास्ते से। जब ऐसे फेंका तो वो जो सांप था ना, वो बबूल के पेड़ पर जाकर अटक गया और वहां पर उसके कई सारे कांटे चुभ गए। अब वो बबूल के कांटे बड़े बड़े होते हैं, अब वो सांप उसमें अटक गया और उन कांटों में फंस के तड़प तड़प के मरा। अब आप सोचिए कि भीष्म पितामह जैसा महापुरुष, जिसने अनजाने में किया एक कर्म, उसका हिसाब उन्हें 172 जन्म बाद देना पड़ रहा है कि उनके अंग अंग में तीर चुभे हैं। तो हम और आप क्या हैं, मतलब हमारा अस्तित्व ही क्या है उनके आगे। जब उन्हें अपने कर्मों का फल इतने जन्मों बाद भी देना पड़ रहा है, तो हम लोग अपने कर्मों पर अगर दृष्टि डालें, अगर सिर्फ देखें कि हम कैसे कैसे कर्म करते हैं, तो सोचिए क्या हालत होगी हमारी। इसलिए कर्मों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में।